नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किचन अप्रेंटिसशिप की। किचन अप्रेंटिसशिप क्या होती है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको ये मिलेगी, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये भी हम लोग बताएंगे। क्या इस समय किचन अप्रेंटिसशिप करने में फ़ायदा है या नहीं है, या आपको डिप्लोमा करना चाहिए। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपको अप्रेंटिसशिप करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा और होटल्स के द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि मैंने भी खुद ही किचन अप्रेंटिसशिप करी थी। मैं 2003 का 3 का या 4 का पास आउट हूँ। मैं देख के आपको बताता हूँ, मैं ही भूल गया हूँ। ठीक है जी, मैं उन डॉक्यूमेंट्स को भी दिखाऊंगा जो कि मैं पिछले 5 दिन से ढूंढ रहा था, क्योंकि एक स्टूडेंट है, उनके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो मैंने कहा एक प्रॉपरली वीडियो बननी चाहिए उसके ऊपर। तो डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था, एक डॉक्यूमेंट मुझे तब भी नहीं मिला, वो कहाँ गया पता नहीं, जो कि मेरा एक सर्टिफिकेट था। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब किचन अप्रेंटिसशिप होती क्या है, ये गवर्नमेंट और होटल के द्वारा, आपको सुनना होगा, गवर्नमेंट और होटल के द्वारा चलाया गया एक साझा प्रोग्राम होता है। ये एक्ट होता है, एक कानून है, जिस एक्ट का, जो कि एक्ट है हमारा 1961। ठीक है जी, किचन अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है ये, जिसके कि अंदर ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी एक होटल के द्वारा, रेस्टोरेंट के द्वारा, या किसी भी फूड इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को। और जो ट्रेनिंग्स होती है ये 3 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है। मेरे समय में ये 3 साल की होती थी, इस समय सुना जाता है कि ये 2 साल की है। डिपेंड करता है, हो सकता है कहीं पे 4 साल की भी हो, एग्जैक्ट नहीं पता है। अब यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, ट्रेनिंग्स का मतलब है कि आपको काम करना होगा उस होटल के अंदर जहां भी आपका सिलेक्शन हुआ है। साथ साथ आपको थ्योरी की ट्रेनिंग दी जाएगी गवर्नमेंट सेंटर्स पे। जैसे कि हम लोगों को दिल्ली पूसा के अंदर, अगर आप दिल्ली में जानते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो हमें पूसा के अंदर हमें ट्रेनिंग्स दी जाती थी। शनिवार और आप बोल सकते हैं मंगलवार और शनिवार हम लोग 2 दिन जाते थे ट्रेनिंग्स के लिए। वहाँ पर हमारी जो क्लासेस होती थी प्रॉपरली सुबह 9 या 10 बजे से शाम को 3-4 बजे तक, और बाकी दिन हम लोग होटल में रहते थे और 1 दिन का हमारा ऑफ रहता था। बाद में जो ट्रेनिंग जो थी वो बाद में बढ़ के हमारी 3 दिन की हो गई थी, कि भाई 3 दिन आपको होटल में जाना है और 3 दिन आपको आपकी जो ट्रेनिंग्स पे जाना है। तो इसी प्रकार से ये जो अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम चलता है। हो सकता है कि इस समय कुछ सिचुएशंस बदल गई हो, क्योंकि अभी इस समय तो कोरोना है। अब आपको ये अप्लाई कैसे करना होगा, आपको अप्लाई करने के लिए आपको होटल्स को अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है जी, आप होटल्स को अप्रोच कीजिएगा, वो बताएंगे कि भाई उनके पास कितनी वैकेंसीज हैं, क्योंकि हर होटल अपनी अलग अलग वैकेंसीज निकालता है। कोई किसी के पास 3 वैकेंसी होती है, 4 वैकेंसी होती है। इवन ये किचन के अलावा सर्विस के अंदर भी होती है, हाउसकीपिंग के अंदर भी होती है, फ्रंट ऑफिस के अंदर होती है। जितने भी डिपार्टमेंट हमारे जो किचन्स के अंदर आते हैं या हमारे होटल्स के अंदर आते हैं, माफ़ कीजिएगा, उन सब डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप निकलती है। तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और होटल वाले आपको रिक्रूट करेंगे। फिर आपको अपने सारे के सारे पेपर्स लेके जाके गवर्नमेंट के वहाँ पे जमा करवाने पड़ते हैं, ताकि उनको पता चले कि हाँ भाई इस होटल के द्वारा रिक्रूट कर लिए गए। अगर मैं अपनी खुद की बात बताऊँ तो मैंने भी अप्लाई किया था। मैंने कई सारे होटल्स में अप्लाई किया था, पर कहीं से कुछ आया ही नहीं। ऐसा ही होता है अधिकतर। बस एक यहाँ से, जहाँ से मेरा ये हुआ, ये एक एम्बेसडर स्काई शेफ है, जो कि एक फ्लाइट किचन था, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। यहाँ भी मैंने प्रॉपरली इंटरव्यूज़ दिए, इसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद इन्होंने मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मुझसे लेके, वो भर के मुझे वो सारे के सारे जाके मैंने वो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी पूसा के अंदर, मैंने जाके वहाँ पे सबमिट करे। अब ये सारी की सारी प्रक्रिया चली, इंटरव्यूज़ वगैरह पूरे हुए। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है, आप होटल्स को अप्रोच कीजिएगा और वो बताएंगे कि उनके पास अप्रेंटिसशिप है या नहीं है। पहले के समय में जैसे कि जो ये एड्रेस था उस समय अरब की सराय, दिल्ली निज़ामुद्दीन में एक ITI है अरब की सराय, वहाँ पे फॉर्म्स निकलते थे। वो बताते थे कि भाई किस होटल्स में कितनी वैकेंसी है। अब इस समय का मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इस समय सुनने में आया जो अप्रेंटिसशिप सिर्फ 3 साल की हो गई है, सॉरी, इस समय 2 साल की हो गई है। मेरे समय में वो 3 साल की थी। जब आप अपनी ट्रेनिंग्स ख़त्म कर लेते हैं तो जो होटल्स है आपको इस प्रकार का सर्टिफिकेट देगा। मैं थोड़ा और आगे कर देता हूँ। ठीक है जी, इस तरीके का ये आपको सर्टिफिकेट दे देगा कि भैया कि इस बंदे ने, जैसे कि ये मेरा नाम है, कि 3 साल के यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग करी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप बोलेंगे तो एक प्रकार का ये डिप्लोमा ही है जो कि मैंने किया है, और साथ साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रोविज़न भी मिल जाएगा, जिसमें कि मेरे मार्क्स भी लिखे गए हैं। आप देखेंगे यहाँ मेरे 435 मार्क्स आए हैं, 435 मार्क आए हैं 570 में।
तो इस प्रकार के 2 कागज़ आपको मिल जाएंगे और कुछ सालों के बाद, कुछ साल लगभग 2 साल के बाद आपको एक प्रॉपरली बड़ा सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आपको दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इन्होंने ये जो कोर्स है वो पूरा कर लिया है। वो मेरे पास है बट कहीं मिस हो गया है, मुझे मिला नहीं, तो ये 3 सर्टिफिकेट आपको मिल जाते हैं। अब इसे करने से फ़ायदा होता है या नहीं होता है? आपने देखा होगा जब भी हम लोग अपने डिग्री या डिप्लोमा कर लेते हैं तो इस समय हमें जॉब्स नहीं मिलती है, जिसके के लिए हमें यहाँ पे जो जेटी करनी पड़ती है, जिसको कि हम लोग जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। अब जॉब ट्रेनिंग एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक जॉब की ट्रेनिंग है कि आपको जॉब मिलने से पहले ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी प्रकार से ये अप्रेंटिसशिप भी होती है, क्योंकि जॉब ट्रेनिंग हो सकता है सिर्फ 6 महीने की हो या फिर आपकी 1 साल की हो, पर यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स आप कर रहे हो अप्रेंटिसशिप की वो 2 साल की इसलिए ही होती है कि आपको वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएं। जैसे कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, गौरव है, दिख रहा होगा गौरव ताज से कर रहा है, तो अभी उसकी 2 साल की अप्रेंटिसशिप है और 2 साल के बाद उसको वहीं पे नौकरी मिल जाएगी। तो मेनली यही होता है, आप जहाँ से भी अप्रेंटिसशिप करते हो आपको वहीं पे भी जॉब दे दी जाती है। पर जब भी हम लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं हमारे मन में यही ख्याल रहता है कि क्या ये डिप्लोमा मुझे करना चाहिए था, मैंने अप्रेंटिसशिप कर दी। उस समय जिस समय मैंने की हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कुछ और कर पाऊँ, चाहे मैं एक डिग्री कर पाऊँ, डिप्लोमा कर पाऊँ, आप मॉनेटरी वाइज भी बोल सकते हो। हम लोग उतने फिट नहीं थे या हम लोगों को उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो आपको 2 साल लग रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप एक डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको 1 या 1.5 साल लग रहा है। तो इस बात का आपको सोचना है। पर अधिकतर अगर मैं बोलूँ, अगर आपके पास बजट अच्छा है, आप पे कर सकते हैं, तो प्लीज़ गो फॉर अ डिप्लोमा। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, डिप्लोमा के लिए जाइए। अभी जैसे अगर मैं बोलूँ तो मैंने तो इतना पढ़ के, आप बोल सकते हो कि भाई इतनी सारी किताबें पढ़ के, अभी भी यहाँ पे किताबें ही पढ़ी होंगी, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें पढ़ के इतना नॉलेज गेन किया है। क्योंकि जब भी आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं आपको कोई पुश नहीं कर रहा होता है वहाँ पढ़ने के लिए। जबकि डिप्लोमा में, कॉलेज में तो तब भी आपको बोला जाता है आप पढ़िए, पर जब भी आप कुछ भी गवर्नमेंट जैसी कुछ चीज़ें करते हैं तो आपके ऊपर ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है जी। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा गवर्नमेंट की गलती है या आपकी गलती है, गलती तो फिर आपकी है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप अपने आप की जो लिमिट है वो पुश नहीं कर रहे होते हो, तो आपके मन में अधिकतर यही ख्याल आता है कि भाई आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। इवन हमारे मन में भी विचार आते थे कि मेरे मन में तो बहुत ही ज़्यादा आते थे कि मैं ये अप्रेंटिसशिप क्यों कर रहा हूँ, मैं अपनी अप्रेंटिसशिप करने के बाद कोई मैं डिप्लोमा कर लूँ। क्योंकि अभी आप में से आधे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या मैंने अप्रेंटिसशिप कर लिया, क्या मैं डिप्लोमा कर लूँ, और डिप्लोमा वाले बोलते हैं मैं अप्रेंटिसशिप कर लूँ, और जिन्होंने कुछ नहीं करा वो बोलते हैं मैं क्या करूँ। तो आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, आपको मैंने तरीके बता दिए। पर अगर आपके पास बजट है, आप कर सकते हो, तो प्लीज़ गो फॉर अ डिग्री और अ डिप्लोमा। और इसमें सिर्फ आप 10th के बाद, सिर्फ 10वीं के बाद ही आप अपनी अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। सेम डिप्लोमा भी आप 10th के बाद कर सकते हो, 10वीं पास होना आपके लिए ज़रूरी है। तो यही सब मुझे आपको बताना था। अप्रेंटिसशिप के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। जिनको भी करनी है वो होटल्स को अप्रोच कीजिएगा, फिर उसके बाद वो आपको गवर्नमेंट से कनेक्ट करवा के वो सारी चीज़ें करवा देंगे। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा। बाकी जो भी अभी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो जो बुक्स हैं, मेरी कई सारी बुक्स हैं, नीचे व्हाट्सअप का नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा ताकि आप उनको पढ़ें और थोड़ा सा और अपने ज्ञान को आगे और बढ़ाएं। कुछ भी क्वेश्चन और कमेंट्स हो नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।